हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो आपकी वर्कशीट है वो वर्कशीट नंबर 22 है। 14/12/2020 की ये वर्कशीट है। सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 की वर्कशीट है। पाठ है 5, जब जनता बगावत करती है। 1857 और उसके बाद। अभी हमने जो लास्ट वर्कशीट में पढ़ा 1857 के बारे में पढ़ा था, जो सैनिक विद्रोह था। आज हम पढ़ रहे हैं 1857 और उसके बाद के समय के बारे में। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गए था, यानी कि जो सैनिक विद्रोह था मंगल पांडे द्वारा हम कह सकते हैं स्टार्ट किया हुआ, वो जन विद्रोह में बदल गया था। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। अवध पर हुए कब्जे से सिपाही गुस्से में थे। उनके भीतर गहरा अविश्वास भर गया था। उन्हें लगता था कि अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने में आमादा है, यानी कि तुली हुई है, चाहती है कि वो उनका धर्म नष्ट हो जाए और वो ईसाई बन जाए। और इसका कारण जो था वो ये था कि कारतूसों में सूअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल हुआ था। आगे पढ़ते हैं। इसी दौरान यह खबर फैल गई कि नई एनफील्ड राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया जाता है। पहले कारतूसों को मुंह से काटा जाता था, मसाला भरा जाता था बंदूकों के अंदर और फिर फायर किया जाता था। तो यहाँ पे जो चर्बी जो इस्तेमाल की गई थी वो उस लेप के ऊपर थी, जिसे मुंह से काट के राइफल में मसाले को भरा जाता था, यानी कि बारूद को भरा जाता था। इसके हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल भर गया था। दूसरा, उसके बाद क्या हुआ, विद्रोह की शुरुआत युवा सिपाही मंगल पांडे ने की। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर यानी कि पश्चिमी बंगाल में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। कुछ दिनों बाद 9 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों की फौजी अभ्यास से इनकार कर दिया। उन्होंने फौजी अभ्यास से बिल्कुल इनकार कर दिया। कारण भी क्या था? क्योंकि उन्हें उस कारतूस का इस्तेमाल करना था जिसको वो मना कर रहे थे। इनकार करने का कारण नौकरी से निकाल दिया गया। उन्होंने इनकार किया उन कारतूसों का इस्तेमाल करने के लिए। कारतूस कौन से थे? ये वाले जिसपे लेप चढ़ा हुआ था। और अफसरों का हुक्म ना मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। अगला जो है वो है अगले ही दिन, यानी कि 10 मई को, 9 मई को उन्हें सजा दी। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोल बोल दिया, यानी कि हमला कर दिया। वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज़ों पर हमला किया और बंदूकें और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेज़ों की इमारतों और संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। अब हम आगे और पढ़ते हैं 10 मई के बाद क्या हुआ। 10 मई की रात को सिपाहियों की एक टोली घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे, यानी कि अंधेरे में, बिल्कुल जहाँ पे कह सकते हैं अंधेरी रात थी, बहुत ही उसमें मुंह अंधेरे यानी कि बहुत देर रात दिल्ली पहुंची। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। जैसे ही दिल्ली में पता चला मेरठ के सिपाही आए हैं दिल्ली और काफ़ी रात में आए हैं, क्या कारण था काफ़ी रात में आने का? वो कारण था सिपाहियों ने बहादुर शाह जफ़र, यानी कि मुगलों के आखिरी जो वंशज थे, बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता घोषित कर दिया था। क्योंकि मुगलों का ही शासन उन्होंने देखा था और उन्हीं के जो आखिरी वंशज थे बहादुर शाह जफ़र, उनको कहा कि आप हमारे नेता हैं। और बादशाह को सिपाहियों की ये मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ, यानी कि ग्रुप बनाने का आह्वान किया, यानी कि एक तरह से उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम से के गहरे परिणाम सामने आए। क्या परिणाम थे? हाँ करने के, कि हाँ मैं इस जो भी अब राज्य बनेगा, देश बनेगा अंग्रेज़ों के जाने के बाद, मैं उसका एक बादशाह कहलाऊँगा। उसका जो समर्थन उन्होंने मतलब उनको दिया सिपाहियों को, उसका क्या परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। इस समर्थन से छोटे शासकों और रजवाड़ों को ये लगता था कि अगर मुग़ल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लें तो वे दोबारा अपने इलाकों पर का शासन बेफ़िक्री से चला सकते हैं। जैसे जो पहले जो शासन था वो अंग्रेज़ों के हाथ में था, अब उन्हें लगा अगर बहादुर शाह ज़फ़र एकमात्र जो मुग़ल शासक बचे हैं, अगर उनके हाथ में दिल्ली की सल्तनत आ गई तो वो बाकी के टाइम भी जैसे उनके पूर्वज चलाते आ रहे थे बेफिक्री से शासन, वो भी चलाते आएंगे। बगावत फैलने लगी। अब क्या हुआ था? धीरे धीरे बगावत फैलने लग गई।
अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल-पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी। लेकिन बादशाह के समर्थन के बाद स्थिति रातों रात ही बदल गई। दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ने लग गए। उखड़ने के 1 हफ्ते बाद विद्रोहों का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। वह दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर बड़ी दूसरी टुकड़ियों के साथ टुकड़ियों का साथ देने निकल पड़े। उनकी देखा-देखी कस्बों, गाँव के लोग भी बगावत पर उतर आए। स्थानीय नेताओं, जमींदारों, मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए यानी कि बदला लेने के लिए तैयार थे। कानपुर से स्वर्गीय पेशवा बाजीराव, जो दत्तक पुत्र थे नाना साहिब के, उन्होंने भी ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। लखनऊ से नवाब वाजिद अली शाह के बेटे ब्रिटिश कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहिब के सेनापति यानी कि तात्या तोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी यानी कि उनके साथ विद्रोह किया। मध्य प्रदेश के मंडाला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व भी किया। यानी कि अगर हम देखें तो इसमें आदमी औरत कोई फर्क नहीं था, सभी एक तरह से लोहा लेना चाहते थे, बदला लेना चाहते थे अंग्रेजों के खिलाफ, और सभी ने अपनी अपनी पूरी जोर शोर से ताकत लगा दी थी इसके लिए, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य का प्रशासन उनसे नियंत्रण छीन लिया था। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़कों की एक विशाल फौज तैयार करी और दिल्ली की ओर कूच कर दी, यानी कि उसके आगे दिल्ली के लिए बढ़ने लगे। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों के साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। ये वो स्थिति थी जो 1857 से आगे के दिनों में हुई। अब क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे? विद्रोह के मुख्य प्रमुख स्थलों और उनके संबंधित नेताओं के नाम लिखिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको फर्स्ट में ही आंसर मिलेंगे। मुख्य जो कारण था वो तो यही था, राइफल वाला, और जो दूसरे कारण थे वो ये थे कि संपत्ति जब्त कर ली थी, कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर 1 होता है। जो अब हम पढ़ने जा रहे थे, फर्स्ट में आंसर में क्वेश्चन में क्या था कि विद्रोह के प्रमुख स्थलों यानी कि दिल्ली है, कानपुर है, प्रमुख स्थल थे, और जो संबंधित नेता वो आपको इस दर मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको सभी की जानकारी मिल जाएगी। आंसर नंबर 1 है जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा। अब सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हो गए? इसका आंसर जो है वो दे रखा है आपको ऊपर में, कि इसलिए हो गए क्योंकि बहादुर शाह जफ़र को उन्होंने इसलिए समर्थन दे दिया ताकि वो अपना शासन दोबारा से बेफिक्री से अपने नियंत्रण में रखकर चला सके। ठीक है, तो ये आंसर नंबर 2 है। थर्ड है, बहादुर शाह जफ़र के समर्थन से सैनिकों विद्रोह को किस प्रकार बल मिला? सैनिक विद्रोह को बहुत बल मिला क्योंकि उनका एक नेता सुनिश्चित हो गया था। आप कहीं पे भी ग्रुप बना के जाते तो उसका लीडर होना जरूरी है, तो यहाँ पे वो लीडर घोषित हो चुका था कि बहादुर शाह जफर की निगरानी में, और उन्हीं को हम राजा बनाकर आगे का शासन चलाएंगे। तो यह आपका आंसर नंबर 3 है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 4 आता है। कल्पना कीजिए कि जब कंपनी की सेना में सिपाही हैं, विद्रोह के बारे में अपने विचार लिखिए। आप एक सिपाही हैं कंपनी की सेना में, आप समझ लीजिए आप मंगल पांडे हैं, तो आप विद्रोह के बारे में अपने विचार कैसे लिखेंगे? आपका खुद का क्या अनुभव रहेगा? तो बच्चे ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। आपको अपना खुद का अनुभव लिखना है एक सिपाही के तौर पे जो कंपनी में काम करता है। यहाँ पे आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। इसे कंप्लीट करके रिवर्ट बैक